तरफ से आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई अभिनंदन। आप यहाँ आए हैं मनोज भारती जी आज इस कार्यक्रम के लिए आए हैं। यह मुख्य उद्देश्य है 11 तारीख को हम लोग बिहार बदलाव के लिए यह बैठक हम लोग आयोजित कर रहे हैं। कुछ बदलाव में हम लोग अभी मनोज मुखिया जी आपका औरंगाबाद में जो कार्यक्रम आयोजित होता है कुछ गिने चुने पत्रकारों को ही जानकारी दी जाती है, सभी पत्रकारों को जानकारी नहीं दी जाती। इस संबंध में आप क्या कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, हम अपने मीडिया जो साथी हैं, मीडिया के इंचार्ज, उनसे इसके बारे में बातचीत करेंगे। और आगे यहाँ तो यह भी सुनने में होती है कि दलाली होती है। हमारी पार्टी में ऐसा होना तो नहीं चाहिए और मैं पहली बार औरंगाबाद आ रहा हूँ, मैं इसके बारे में अपने साथी से बात करूँगा। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है, मैंने आपको भी जानकारी दी। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली उसकी जानकारी आपको मैंने आज दिया है कि जानकारी जो है कुछ लिमिटेड लोगों को ही दी जाती है। वो भी मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रयास करूंगा कि सर का परिचय भी हो जाएगा और साथ में जो भी वक्ता हैं यहाँ पर मुख्य रूप से उन लोग से एक करके मैं कुछ न कुछ बात इस मुद्दे पर रखना चाहूँगा। केवल मुद्दा होगा कि 11 तारीख को हम लोग इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं, इस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं सभी वक्ताओं से अनुरोध करना चाहूंगा, कोई भी वक्ता कम समय में यह सुझाव देने की कोशिश करेंगे कि हम लोग 11 तारीख का कार्यक्रम को कैसे सफल बनाएं, इस पर विशेष ध्यान देते हुए मैं इस कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हमारे कोर कमेटी के ही एक अध्यक्ष मनु शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। दुआएं और एक माला देकर जिलाध्यक्ष महोदय का तरफ से यह उन्हें दिया जाता है कि मनोज जी को मैं मनोज कुमार भारती, जन स्वराज पार्टी का अध्यक्ष, पहली बार औरंगाबाद की यात्रा पर आया हूँ। मेरे साथ पार्टी के कोषाध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी हैं और पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य श्री अजय कुमार द्विवेदी और तजम्मुल हुसैन साहब भी हैं। यहाँ हमारे आने का पहला उद्देश्य तो ये है कि जो पार्टी की एक महारैली 11 अप्रैल को गांधी मैदान में निर्धारित की गई थी, उसकी तैयारी का क्या स्तर है, कहाँ कहाँ तैयारी हुई है। अगर उसमें कहीं कुछ हम मदद कर सकते हो केंद्र की तरफ से, पटना की तरफ से, तो उसके लिए हमें जानकारी देनी है। हम जानते हैं कि इस तैयारी में दिन कम बच गए हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं पूरे बिहार में, स्पेशली औरंगाबाद में, वो सब जी जान से लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो सभा होगी वो एक ऐतिहासिक सभा होगी। धन्यवाद। जिले के गोप प्रखंड के एक गांव में महिलाओं के साथ पुलिसिया जुल्म की बात सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या कहेंगे आप? रात्रि में महिला के साथ मारपीट किया गया। ये तो दिखाता है कि अभी का प्रशासन कितना निकम्मा और बदनाम हो चुका है। इसी सारी व्यवस्था को बदलने के लिए, कानून व्यवस्था को कंट्रोल में लाने के लिए, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और न्याय संबंधित ऐसी नीतियों को लाने से जिससे कि समाज में हर व्यक्ति को न्याय उसके डोर स्टेप, उसके घर के द्वार पर मिले, यही हमारी कोशिश है। और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर जनता ने जन स्वराज की सरकार को इस बार मौका दिया
तो ऐसी घटनाएं बिल्कुल बिहार के समाज से खत्म हो जाएगी। सर मेरा एक लास्ट सवाल है। पिछला बार जो विधानसभा का 4 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें जन सुराज लगभग 10% वोट लाया था, तो क्या ये जेडीयू और महागठबंधन जो है वो परास्त करने में मिलेगा टाइम इसको? जी, आप देखें अगर ध्यान से तो पिछले उपचुनाव में हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह 1 नवंबर को मिला था और 11 नवंबर को वो जो प्रचार था उसको ख़त्म कर दिया गया था। इस बीच में दिवाली आई, इस बीच में छठ आया। वर्चुअली 8 या 9 दिन का चुनाव प्रचार था। अगर 8 या 9 दिन में हमने 70,000 लोगों को अपने चुनाव चिन्ह से वाकिफ करवा दिया और उन्होंने खुलकर जन स्वराज का साथ दिया, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बुरा आंकड़ा नहीं है। इस बार जब हमें 3 महीने से ज़्यादा का समय मिलेगा तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी जनता जन स्वराज को समझेगी और उसे अपना साथ देगी। क्या आपको लगता है कि न्याय व्यवस्था में सुधार होगी? निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था गड़बड़ है, इसलिए कि सरकार भ्रष्ट है और सरकार में जो कुछ नीतियाँ बननी चाहिए जिससे कि कानून व्यवस्था को कंट्रोल में लाया जा सके वो नहीं हो रहा है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी सवाल खड़ा होने लगे हैं भ्रष्टाचार के मामले में। जी हाँ, लेकिन न्यायालय एक अलग विधा है और वो अपना काम खुद कर रही है। उसे सरकार से सपोर्ट मिलने की ज़रूरत होती है, वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। नीतीश कुमार द्वारा लगातार इस तरह के अभी जल्दी में वायरल हुआ है राष्ट्रगान को अपमानित करना, क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है उसमें केवल 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो उन्होंने होशो हवास में ऐसा किया है और अगर ऐसा किया है तो उन पर न्यायोचित अपराध के हिसाब से मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने होश गंवा कर ऐसा किया है, बिना जाने बूझे ऐसा हो गया है, तो उनको अपनी मानसिक अवस्था का संज्ञान करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और बिहार का शासन किसी दूसरे हाथ में सौंप देना चाहिए। बार बार तो यही आवाज़ उठ रहा है कि मानसिक संतुलन नीतीश कुमार जी का गड़बड़ हो गया जी। है, उनको रिजाइन मार देना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री लायक नहीं रह गए हैं। जी, ये उचित होगा और इससे ऐसे कठिन समय में, ऐसे विषम समय में बिहार में शासन की बागडोर एक सक्षम व्यक्ति ना पहुँचेंगे हम तो उम्मीद करके लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से यही कह रहे हैं कि हम ऐसी सभा करना चाहते हैं जो गांधी मैदान में पहले कभी नहीं हुई। तो आप सोच लीजिए, जितना भी गांधी मैदान में पहले लोग इकट्ठा हुए, हमारा अनुमान है कि हम उनसे ज़्यादा लोगों को लेकर आएंगे। इस बार बिहार में जन सुराज कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी विधानसभा? बिहार में 243 सीट हैं और हम पूरे 243 विधानसभा क्षेत्र में सीटों पर अपने चुनाव, अपने उम्मीदवार खड़ी करेंगे। पिछले दिनों पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में जन सुराज NSUI के समर्थन किया था। उम्मीद है क्या इस बार कांग्रेस के साथ भी अलायंस बनेगा आपका? हमने बहुत पहले ये कह दिया है कि जहाँ तक विधानसभा का प्रश्न है, ना तो हम कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, ना ही कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। हम ये चुनाव अकेले अपने दम पर ही लड़ेंगे, इस बार ही नहीं, आगे आने वाले हर समय। बिहार में कितने सीट आने की उम्मीद है जन सुराज का? वो तो जनता बताएगी। अभी हम उस पर कोई अनुमान नहीं लगाना चाहते हैं। हम ये डिसीजन जनता के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। बिहार में जातीय समीकरण चलता है, इससे आखिर कैसे निपटेगी आपकी पार्टी जन स्वराज? बिहार में जातीय समीकरण चलता है, ये जो अनुमान है और ये जो स्टेटमेंट है, ये उन राजनीतिक दलों के द्वारा प्रमोट किया गया है जिनको जाति समीकरण से सुविधा होती है चुनाव लड़ने में। वो एक जाति को दूसरे जाति के अगेंस्ट, एक धर्म को दूसरे धर्म के अगेंस्ट ऐसे खड़ा करते हैं कि पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए कि बिहार में जातिगत समीकरण ही सब कुछ है। लेकिन जैसा कि प्रशांत किशोर जी कई बार बताते आए हैं, आप विभिन्न चुनाव में देखें तो बिहार की जनता ने जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर
चुनाव में हिस्सा लिया है और लोगों को जिताया है, नए लोगों को लाया है। हमें आशा है कि यहाँ बिहार की जनता जन सुराज के उन सारे उसूलों को, नीतियों को, बातों को इतना समझेगी कि चुनाव आने के पहले तक एक ऐसी लहर होगी जिसमें जाति समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगे और जन सुराज पार्टी की भी विजय होगी। सर औरंग बदलाव रैली का महारैली जो आयोजन होना है, उस संदर्भ में हम सभी हमारे सम्मानित माननीय प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं और उनकी उपस्थिति में हम तमाम औरंगाबाद जिले के सम्मानित पदाधिकारीगण उपस्थित हैं और वो महारैली कैसे सफल हो इस संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, वो महारैली जो होगा गांधी मैदान में, वो अजूबा महारैली होगा। आज तक का जो भीड़ नहीं देखे थे उससे कई गुना ज़्यादा भीड़ 11 अप्रैल को गांधी मैदान में होने वाले महारैली में देखेंगे। वो आगाज होगा बिहार परिवर्तन के, और उस परिवर्तन के जो महारैली होगा उसमें हम सारे लोग एकजुटता के साथ, तन्मयता के साथ सारे जन सुराज विभाग एक मंच पर आएंगे और वो बिहार के लिए वो ऐतिहासिक दिन होगा 11 अप्रैल को पटना का महारैली। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग 11 तारीख को 11वीं बदलाव रैली आयोजन कर रहे हैं पटना में। उसकी तैयारी के विषय में नरेंद्र कुमार राम कुटुंबा अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से बात करने आए। उसके पहले कि आप देश जाने जन सुराज का, मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और मैं यहाँ 2006 में SDO के रूप में पदस्थापित था और मुझे अच्छा लग रहा है कि देख रहा हूँ कि पूरा औरंगाबाद पहले से अब में काफ़ी परिवर्तन हो गया और औरंगाबाद में और अधिक परिवर्तन हो, लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हो, जनता को उसके दरवाजे पर न्याय मिले जो हम पहले उस समय भी प्रयास करते थे। ये जन सुराज का उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें, जनता को न्याय मिले और सुरक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें और रोजगार का अवसर दें। आप एक SDO के पद पर रह चुके हैं और कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, लेकिन भ्रष्टाचार जो है हावी है पूरे इंडिया के अंदर और बिहार तो खास करके, और बिहार यूपी बदनाम है। आखिर कैसे निपटारा होगा आप लोगों का, कैसे निपटिएगा? इस संबंध में मेरा कहना है कि यदि एक सक्षम और अच्छा मुख्यमंत्री हो, हम ये नहीं कर सकते पूरी की पूरी पार्टी ईमानदार हो जाए, एक अच्छे मुख्यमंत्री का चयन हो जाए और पार्टी बने तो भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। बिल्कुल निर्मूल खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन बहुत कम किया जा सकता है और जनता को मतलब भ्रष्टाचार से नहीं है, जहाँ जाए उसको उचित न्याय मिले, जिस कार्यालय में जाए उसका सही ढंग से काम हो, इसको लागू किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ की जरूरत नहीं है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है सब तो भ्रष्टाचार मुक्त की ही बात करती है, लेकिन होती कहाँ है? तो आप और लोगों को देख चुके हैं और सही बात आप कह रहे हैं, जनता परेशान हो गई है। तो एक बार जनता तो हम लोग कह रहे हैं कि एक बार जन सुराज पर विश्वास करके देखिए। बहुत अवसर तो बहुत आते हैं, लेकिन आप अवसर में भिन्नता देखते हैं। कोई अच्छा अवसर काम करने वाला आता है तो जनता को सुविधा मिलती है। एक जन सुराज को यही पब्लिक से रिक्वेस्ट करने आए हैं, जन सुराज को एक मौका दीजिए और देखिए कि परिवर्तन आता है कि नहीं आता। सर क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है।